नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है ऐसे मुद्दों को लेकर बात करना जिससे देश और समाज का विकास हो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, विकास के बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज की या यूं कहे कि संगम नगरी में कितना विकास हुआ है ये हम हर गांव जाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आ चुके हैं फूलपुर विधानसभा के 700 पंचायत में। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या और उनके गांव का कितना विकास हुआ है ये खुद ही ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम संतलाल बिंद। आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारे गांव की समस्या है, यहाँ तो एक बिना खेतिहर हैं सब, जिनके पास करीब 1 बिस्सा ज़मीन है वो भी महाजनी कार्ड है, और जिसके पास ज़मीन ही नहीं है उसको भी महाजनी कार्ड बना दिया गया है। और किसी को राशन मिल रहा है, किसी को राशन नहीं। यहाँ तो विधवा लोग भी हैं जो कि उनको झोपड़ी भी नसीब नहीं है, पन्नी डाल डाल को लोग रहे हैं। आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे कई ऐसे विधवाएँ हैं जो कि उनको बहुत बड़ी समस्या, ना तो उनको पेंशन मिल रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई, ना प्रधान की तरफ से कोई। और हमारे यहाँ का रास्ता का तो बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। अभी के जो प्रधान हैं उन्होंने कितना विकास किया? कोई काम, कोई आपकी समस्या कितनी सुनते हैं? हमारे यहाँ के एक नए पैसे का आज तक आए ही नहीं, पर हमारे यहाँ का प्रधान हमारे गांव का कोई समस्या नहीं सुना जाता। रही बात, अगर ये बात की जाए कि जो मौजूदा सरकार है उनकी तरफ से आवास दिए जा रहे हैं, वो आवास यानी कि कॉलोनी कितने % लोगों को मिली है? हमारे गांव में तो कोई शायद बहुत पहले 4 से 10 साल के पहले 1-2 कॉलोनी मिले, लेकिन इधर कोई कॉलोनी नहीं मिला। शौचालय वगैरह की क्या स्थिति? शौचालय में आदमी पहचान जो प्रधान के या किसी को हमदर्दी हैं उनको दिया रहा, और हमारे यहाँ किसी को, काफ़ी लोगों को अभी शौचालय नहीं मिला हुआ है। हम लोग बाहर जाने से मजबूर हैं, बेटियाँ बहुएँ बहनें जाने से, माताएं जाने से बाहर बहुत मजबूर हैं। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? अब खुश का है, जब कुछ है ही नहीं तब खुश ही है का मतलब ये ना कुछ, क्या कहें, किसको कहें। कैसे गुजारा चल रहे हैं इन झोपड़ियों में? चारों तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ लोग, ये गांव में ज़्यादा से ज़्यादा गांव, हम जब अंदर गए तो देखा कि हर तरफ सिर्फ झोपड़ी से डाल के लोग रह रहे हैं, क्योंकि कहीं किसी को कोई आवाज़ नहीं मिला है। कैसे गुजारा करते हैं बरसात में, ठंड में कैसे गुजारा करते हैं? अब किसी तरीके कपड़ा बोरा फुहाली इसको बिछा करके उसी में बच्चों के किसी तरीके गुजारा करते हैं। दौड़ धूप के किसी तरीके एक रोटी के कहीं से अपना कर लेते हैं, तो उसी में गुजारा करते हैं। आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या बताइए जिस पर प्रधान को ध्यान देना चाहिए। अब प्रधान का काफ़ी लोगों को बताते हैं कि हम लोग बिल्कुल ज़मीन से हीन हैं, हम लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है। किसी के पास 1 बिस्सा है, किसी के पास हम लोग 250-300 बिंद हैं यहाँ पर, किसी के पास 1 बिस्सा है, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास है ही नहीं। सरकार की तरफ से जो खेती हो जिसे पट्टा बोलते हैं, पट्टा मिलता है, वो मिला है ना? अरे बहुत पहले समझ लगे, कम 40 साल का पहले 2-2, 4-4 बिस्सा किसी को मिला है। बाकी हमारे यहाँ तो 85 बीघा ज़मीन है साहब, लेकिन सब बड़ों लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो यानी कि इस गांव में भी बड़े लोगों का कब्जा ही है? जी 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 जी, हमारे यहाँ बड़े लोगों का कब्जा है। जात-पात वाला सिस्टम भी चलता है? जी हाँ, यहाँ तो वही हमारे यहाँ कुर्मियों को सब आबादी है, सब उन्हीं के ज़्यादा बोलबाला है। हम लोग को उनके आगे कहाँ चल पाते हैं। प्रधान कौन है अभी? हमारे यहाँ तो इस टाइम पहले तो हमारे यहाँ कुर्मी ही रहते थे, और इस टाइम पर भारतीय हैं। उनका सीट बदल जाने के जैसे भारतीय है कोई हो। चलिए, आप बाबा नाम बताइए, अपना नाम क्या है? मेरा नाम रामविलास है। इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव की आपके नजर? समस्या क्या है? बहुत समस्या है, किसके आगे हम रोए? हमको तो कोई, क्या आप वोट करते हैं तो आपका अधिकार है, सरकार से बोलिए। हम बहुत कोशिश करी थे, लेकिन परंतु अपना सुनने वाला कोई नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके सुनने वाला कोई नहीं है? अरे बहुत से लोगों से मैंने कहा हो, कोई नहीं सुना, तो क्या करें? हमारी तो जमीन हमारे नाम का भी उसको कब्जा करके रखे हैं। किसने कब्जा कर लिया आपके नाम की जमीन? जो है श्री रिखीराम सिंह के औलाद जो है कि हमारा पूरा जमीन रखा है, हमारे नाम को भी उसको कब्जा कर रखा है, मकान बनवा रखा है उसमें। और हमको जो है कि दिक्कत है, हमारी नाम की जमीन जो है कि उसको आपने शिकायत नहीं की, FIR वगैरह नहीं करवाई? शिकायत मैंने किया था 1-2 बार, मैंने इतना पैसा खर्च किया तहसील के अंदर में, फिर भी मेरी सुनाई नहीं हुई, कोई नापने नहीं आया।
क्या मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि उनकी सरकार में हर तबके के लोगों का, हर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी सुनी जा रही, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत कोशिश करी थी भैया कराई के, लेकिन अपना कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या करूं मैं मजबूर हूं। सरकार तो कह रही है कि मौजूदा जो सरकार है वो तो कह रही है कि हम सबकी सुनते हैं, हमारे जो अधिकारी हैं वो सबकी सुनते हैं, फिर आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? मैं तो अधिकारी के पास गया था, ये तुम्हारे जो है पोलपुर जो है तहसील दिवस के रोज मैंने भी गया था, लेकिन फिर भी हमारी सुनाई नहीं हुई। उसने कहा कि जाओ नापो, नेकपाल ने करने को ने कहा कि भैया वहाँ तो मस्जिद बन गई, क्या हो गया है, किसी ने कब्जा कर लिया, उसको जाओ नपाओ। वकील है, वकील की वजह से वो अपना कागज लगा देता है और हमारा काम होने नहीं देता है, उसने रोक देता है। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? मौजूदा सरकार से तो हम बहुत खुश हैं, मोदी जी से। कैसे खुश हैं भाई? आप अभी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से खुश हैं, आपकी जमीन को किसी और ने कब्जा कर लिया, अधिकारी सुन नहीं रहे, तो कैसे खुश हैं? मतलब सब कुछ गंवा दोगे फिर भी खुश रहोगे? अब क्या करूं, मैं खुश नहीं रहूं, क्या रहूं, मैं हमसे रोता नहीं आ। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इसलिए सरकार बढ़िया राज चला रही है, हमारे निजाम अच्छा चल रहा है भाई। हम मोदी जी के ऊपर पसंद रहते हैं, इसलिए से उन्होंने अमीर और गरीब को सब देखते हैं, लेकिन रही बात है कि वो जहाँ उनकी निगाह पड़ती है वहाँ तो लोग देखते हैं। चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? सिर्फ मुनीता नाम है हमारा। क्या करते हैं आप? हम तो कुछ नहीं करते, सिर्फ घर में सिलाई करते हैं। घर में सिलाई करती हैं। चलिए आप युवा हैं, ये बताइए कि इस सरकार से कितना खुश हैं आप? हम कुछ ना खुश है। सरकार से सबसे पहले दारू बंद कराओ। तो आप सबसे ज्यादा दारू से? हाँ, सबसे ज्यादा दारू बंद कराओ। इनकी सिर्फ एक ही चीज है कि दारू बंद कराइए। नाम क्या है आपका? शीला देवी। अच्छा, आप बताइए कि आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या क्या, हम ऊपर से जो नहाय कमात है खात है पड़ा रहा थे। राशन वाशन मिलता है? हाँ, राशन मिला था। शौचालय वगैरह मिला है? शौचालय हाँ दे हैं। अच्छा, तो और क्या समस्याएं हैं आपके गांव की जिसको प्रधान ध्यान दे? जिस पर ध्यान कहाँ प्रधान देत बाटे, 14 प्रधान कुनमी के आगे कोई सुनाई नहीं। तो प्रधान का बोलबाला है वो कभी सुनते नहीं है। फिर वोट दिए थे तब नहीं पूछा था कि सुनेंगे नहीं सुनेंगे? तब तो गोड़े गिरत रहे। अच्छा, अब जब काम नहीं करेंगे तो कोई सुनाई नहीं देता न। बताइए सरकार से कितना खुश हैं आप? मौजूदा सरकार से? सरकार से का खुश है, अब जो न 500 रुपया हुआ विधवा वाला काम लगाए दे हैं, न कॉलोनी क्या न केथाऊ कहाँ, ऐसे हुई पन्नी नाई नाई है घर में, का तो ऐसे गुजारा कर रही हैं? ऐसे गुजारा करत है। ये गांव ऐसा गांव जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं, किसी को कॉलोनी नहीं है, तो वो लोग ऐसे गुजारा कर रहे हैं। लोगों के पास खेती बाड़ी भी नहीं है। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मीना देवी बिंद। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है इस गांव की? इस गांव की शिक्षा क्या है? इस गांव में सब दारू पी के बेवड़े बने रहते हैं। स्कूल वगैरह नहीं है? स्कूल वगैरह है, बच्चे को स्कूल जाते हैं तो मैडम जो है बैठ करके सूटर बिनती रहती है हमेशा। आज भी वो चलन है कि मैडम शूटर बिनती हैं यहाँ पे बैठ के? और क्या। चलिए, ये गांव में बदहाली का माहौल है। लोग स्कूल तो है लेकिन जो टीचर है वो अभी भी स्वेटर बिनती है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम द्रौपदी पे। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि उन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर दिए हैं और उनके लिए बहुत सारे काम सारा काम किए हैं। कमाई धमाई यहाँ तरह का 1000 का लगाई दे गैस के भराई। कितनी कमाई हुई गैस के भराई 1000 दे का बिटिया पतो बने खाए बतावा। तो आवास वगैरह दिए हैं प्रधानमंत्री ने? गैसिया दे देहन कि गैसिया लेके चाटा ओकर रुपया तो ना देहन खाला भराई खा। और कॉलोनी वगैरह भी तो मिल रही है? सुना है तत्ती खाना तो मिला ही ना, कॉलोनी तो बड़ी दूर बे। बहुत ज्यादा नाराज लग रही हैं। नाराज का जब हमका जराइन के बाद जरता चली आवत है तो का सुख जानी के करी राज में बात सुख हमका। वही भगवान खिया वही गंगा किनारे सुख पाऊ और कहूँ तो बात आई है। वोट अभी चुनाव आने वाले हैं, किस आपकी बार किस आई है बिटिया बतावा तहे कि पहले उनसे हम झरझरा कुल बात कैले, तब उनसे हम चप्पल उठा के बात करब कि हमारे लिए का सुविधा कौने व्यवस्था तो का हम का दे। हाँ, कौन व्यवस्था हमका दिया तो का दे। तू तो जीत लिया मेहरारू का बच्चा का अपने सेवा सप्ताह करता है, रुपया अपने मेहरी के नाम जमा कर दिया, बिटिया के नाम जमा कर दिया। गरीब लोग तक के मारता है, कब खाए कब जिये कैसे करें। हाँ हाँ भैया, अलग सी ला लिया, वोट दे दिया मेहरारू लड़कन से ना दे वोट मन से धुन मारे कि चलो का वोट दे, एक सी दिए रहा। हाँ, मेहरारू को सुविधा बाटे उनका का कह के जाते हैं। दारू पे वोट बिकते हैं यहाँ? हाँ, दारू पे लाई नहीं मन से उनको पिलाई नहीं, अब मेहरान को कहीं चल दे वोट।
दारू पिए और वोट दीजिए। हाँ चलिए, लोग परेशान हैं कि यहाँ पे अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि दारू बांटी जाती है और वोट लिए जाते हैं। हम बताइए। उर्मिला देवी। क्या कुछ समस्याएं हैं? क्या कुछ? विधवा आई, पहली बात हमका पेंशन मिले चाहे अच्छा, विधवा है फिर भी पेंशन नहीं मिलती है? नहीं। तो देखा झोपड़ी वा सोझे दिखाती बाह। अच्छा। हाँ, अगर कम से कम कॉलोनी थी मिल जाए। राहक तो सरकार तो कही रही है कि उन्होंने जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनको आवास भी दिए हैं। सरकार तो कही रही है। कहा तो वहाँ, लेकिन हमका लोग तो भाई कुछ नहीं मिला बा। हाँ, कुछ नहीं मिला तो का बताए। नाम बताइए, नाम क्या है? नाम है पुष्पा देवी। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव की? समस्या ये है कि कमाई धमाई कुछ नहीं, दिमाग में नहीं कि नहीं सही है। अच्छा, आपको शौचालय वगैरह कॉलोनी वगैरह मिली है? नहीं। तो बोलिए कैसे का दिक्कत घर है? दुआर दिखाई दी ना मोदी के, मोदी आवत नहीं है देखे प्रधान के जैसे देखा देत है खाए के बैठ जाते कुछ देत नहीं बाटे। घर दुआर आके देख ले कैसे कैसे झोपड़ी बाटे। नाम बताइए अम्मा, क्या है आपका? सुन ला पहले हाँ, हमसे। सुनिए सुनिए, बताइए। हम ही कहा था जैसे हमारे सब जमीन नहीं है। हाँ हाँ। आजा बाबा सब बेचन खान का की है तो जवान कुछ 2-4 बिस्सा 5 बच्चा रहा, दूसर को हड़पे हुए तो हमका सब मिले चाहिए कि न मिले चाहिए? मिले चाहिए। कौन हड़प लिए आपकी जमीन? कौन हड़प यही लिए? गांव में है। अच्छा, हाँ, तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत मुकदमा चला, पुलिस आन रोके बल्ली अभी तक सड़ी सड़ान परी ऊपर। हाँ, तक ओका फैसला होई कि ना होई कुछ। तो ये बताइए कि सरकार मिली है, सरकार से कितना खुश हैं आप? नाराज हैं या खुश हैं? जहाँ वोट कहबे वहाँ देव हम लोग, नाराज नहीं है सरकार। सरकार तो सब हमारा सब व्यवस्था करे, हम उसमें सरकार के लिए यही है। तो सरकार तो बांट रही है, विधवा पेंशन भी दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है महिलाओं को, ऐसा कही रही है सरकार। कह रही है कि हमने तो शौचालय वगैरह भी दिया, टट्टी घर भी दिया। हमका तो नहीं मिला बा। अच्छा, ये बताइए, ये गाँव की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पताल वगैरह है नहीं है? यहाँ अस्पताल कहाँ, यहाँ गाँव ना में रहे भैया। नहीं है अस्पताल। नहीं। तो जब इस गांव के लोग, इतनी गंदगी है चारों तरफ, हमने देखी आगे पानी वानी भरा है, गंदगी है, जब लोग बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं दवा लेने? कितनी दूर है? बाईपास पे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ गांव में कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से कोनो सुविधा नहीं। लोग परेशान हैं, लोग हर तरीके से, ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है और ना ही शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही किसी रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्था है जो इस गांव के लोग कमा सके और अपने गुजारा कर सकें। नाम क्या है आपका? नन बाबिन। आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। ये बताइए, क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव की? समस्या ये है कि मतलब कि गांव में विकास नहीं है। जो जैसे रोड जैसे आया तो यहाँ का रोड पास हुआ, मतलब अंदर चला गया, फिर वो रोड मतलब काम नहीं हुआ। रोड पास हुआ था, मतलब नेता विधायक आए थे, मतलब पूजा पाठ किए थे, बाकी रोड बदल गया। सिर्फ रोड पास हुआ है, पूजा पाठ होके रोड गायब हो गया। रोड यहाँ नहीं बिछा है, आधे दूरिया बिछा है, मतलब पहले के सरकार में बिछा था, मतलब मोदी के सरकार में, और बाकी होता फिर भी आया दूसरे सरकार में तो रोड बदल गया। और उसके बाद अब आप आए हुए खुद ही देख रहे हो। चलिए, ये बताइए, मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने रोजगार दिया है, उन्होंने कॉलोनी दी है, आवास दिया है, शौचालय दिया है। इस गांव की स्थिति तो बेहद खराब है। क्या कभी कोई विधायक, जो अभी का विधायक हो, कभी कोई आया है? कोई नहीं आया। कितना अब की बार यही विधायक या फिर बदलाव होगा? मोदी सरकार चलेगा, योगी सरकार और विधायक बदले जाएंगे। लोग परेशान हैं, लोग, विकास नाम की कोई चीज नहीं है, गांव पूरा परेशान है, ना ही कोई कमाई का साधन है, ना ही किसी के पास घर है और ना ही किसी को आवास मिला हुआ है। सब झुग्गी झोपड़ी में रह के काम कर रहे हैं 50 सालों से, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। यहाँ की जो विधवाएं महिलाएं हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रही, लेकिन उसके बाद भी सरकार यही चाहिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।